आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक का कंसेप्ट लेके आए हैं कि ऑप्शन स्कैल्पिंग कैसे करें, उसकी स्ट्रेटेजी 926 और 950 का हम कैसे यूज करके ऑप्शन स्कैल्पिंग कैसे करें। बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उसके पहले बहुत टफ लगता है, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं इंडेक्स के। तो हम ऑप्शन में कैसे बहुत कंफर्मेशन ट्रेड कैसे ले, 80 से 90% ये स्ट्रेटेजी कंफर्म करती है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से हमारे बचते हैं, बहुत सारे अगेंस्ट जो ट्रेड होने से हमें बचना है, उसके लिए बहुत प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है। ध्यान से सुनिएगा, लाइक करना ना भूले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो ही आपको पूरा डिटेल में बात समझ में आएंगी। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन किया है, ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 926 में हम एंट्री लेंगे और 950 ईएमए का हम कंफर्मेशन रिजेक्शन के लिए यूज करेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें ये देखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम में चेक करेंगे हमारा ट्रेंड क्या है, क्योंकि हमें एक ओवरऑल आइडिया हमको होना चाहिए कि हमारा ट्रेंड किस तरफ है। अगर हमारा ट्रेंड मान लीजिए अप साइड है और हमने डाउन की एंट्री मार ली, सडन कोई स्पाइक आया, हमारा पूरा स्टॉप लॉस जो भी लगे हैं या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपके अगेंस्ट रेट चला गया, तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है, सबसे पहले मार्केट में इंडेक्स ऑप्शन स्कैल्पिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। फिर दूसरा, ट्रेंड के बाद सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोमेंटम। अगर आपने ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिए कि आपका ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड है, लेकिन मोमेंटम ही नहीं है, तो भी हमारा जो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो डिके होती है, टाइम टू टाइम वो टाइम डिके होता है, तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है और हम बैठे रहता है, टारगेट अचीव होगा और वो कुछ नहीं होता है, मार्केट नीचे आ जाता है या अपसाइड, जो भी मोमेंटम के अकॉर्डिंग ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चार्ट लगा है, निफ्टी 50 का लाइव चार्ट है ये, और यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाकर 926 950 को यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के लिए हम एडीएक्स यूज करते हैं जनरली, ये बताता है एडीएक्स की आपकी मोमेंटम की स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम इन सब बातों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 926 950 के ऊपर डिस्कस करते हैं। 926 ईएमए, 926 ईएमए ये होता है, अगर आप वन डे का चार्ट देख रहे हैं तो पिछली 9 कैंडल और पिछली 26 कैंडल का यहाँ पे एक आपको एवरेज लाइन बनती हुई नजर आती है। अगर आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो पिछली 9 कैंडल का लाइन बनेगी, पिछली 26 का लाइन बनेगी और एक ईएमए क्रॉसओवर बनेगा। आप ईएमए भी यूज कर सकते हैं, मैं जनरली ईएमए क्रॉस यूज करती हूँ, ये भी बहुत बेस्ट ट्रेडिंग एक सिग्नल देता है और हम बहुत सारे स्टॉप लॉस और अगेंस्ट ट्रेड से बच जाते हैं, बशर्ते कि साइडवेज ना हो। तो अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, हम सबसे पहले इसमें हमने 926 और 950 के बारे में कुछ समझा है। अब हम वन डे का चार्ट एक ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस के लिए चेक करेंगे। अब जैसा कि काफी समय से इंडेक्स में और एक डाउन साइड रैली हमको देखने मिली है, तो अभी यहाँ पे देखें, ये डाउन साइड आने से पहले ये कंफर्मेशन दे दी जबकि आने की थी 926 और 950 का। 926 से हम एंट्री ले सकते हैं और 950 50 हमें एक कंफर्मेशन देता है स्ट्रांगली कि अब मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पे ये देखें, ये एक ईएमए बना है, यहाँ देखें थोड़े से, यहाँ जब भी साइडवेज होता है, जैसे ये साइडवेज की जोन है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं, लेकिन इससे हमने हमेशा जब भी साइडवेज हो और सब लाइनें चिपकी चिपकी बन रही हो, यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे सारी लाइनें ऐसे 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 बनी है। यहाँ पे तीनों लाइनें मतलब 926 और 50, तीनों लाइनें एक आसपास आसपास बनी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट का मोमेंटम किसी भी तरफ नहीं है, इनडिसिसिव है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि अप साइड जाना है डाउन साइड जाना है, यहाँ पे बहुत इनडिसीजन था, जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूज भी बहुत इफेक्ट होता है मार्केट पे।
लेकिन हम चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं हम वो देखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हम जाके देख भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। हम वहां पे अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो न्यूज आते आते काफी समय हो जाता है कि मार्केट एक मूवमेंट दिखाता है। हम अपने फंडामेंटल्स देख सकते हैं स्टॉक में, और यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे हाथ में यही है। तो चार्ट को हम कितना अच्छे से समझते हैं ये हमें सीखना है। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि साइडवेज में यहाँ पे लाइनें सब एक साथ है। जब भी कोई मोमेंटम आता है या अपसाइड या डाउन साइड, तो आप देखें कि कितना मतलब लाइनें इस तरह से हमको दिखती हैं ऐसे। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। तो 1 डे में हमने क्या ट्रेंड दिखा, हमें डाउन साइड, हमें ईएमए क्रॉस से एक पता चल गया। जैसे कि ये ईएमए क्रॉस बना है यहाँ पे 25,611 और 25,622 का ईएमए बन गया। ये 6 से 2 का 50 EMA वाला है, और 26 का 25,11,611। तो यहाँ से 1 डे के चार्ट में हमने देखा डाउन साइड है। फिर आप 4 घंटे के चार्ट देख ले जी, 4 घंटे में ओवरऑल 1 डे में डाउन साइड है, तो 4 में भी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात एक दिख रही है, जैसे ये 926 की डाउन है, इस लाइन को मार्केट इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, मतलब ये रेजिस्ट कर रहा है। मतलब 9 EMA की लाइन 4 घंटे में स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रही है, रिजेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, देखें अब यहाँ पे कितना गैप डाउन हुआ है। यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन होता है वैसे ही यहाँ पे जाता है, फिर वापिस यहाँ पे आता है, फिर लाइन के पास जाता है, फिर ये होता है यहाँ से, फिर गैप डाउन हुआ है, ये गैप डाउन हुआ है, वापिस यहाँ पे आया है, यहाँ पे गिरा, वापिस इसके पास आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 EMA को ये रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 घंटे में देखा कि 9 EMA को बैक टू बैक रेजिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अभी मार्केट में डाउन साइड जारी रहेगा। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि बैक टू बैक एक पैटर्न में चल रहा है। हमें यहाँ पे हमेशा अगेंस्ट डाउन का ही ट्रेड लेना है। ये हम इसमें एक ट्रेंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें यहाँ डाउन का ही ट्रेड लेना है। अब हम 1 घंटे में और चलते हैं। अब 1 आवर में भी आप देखें, यहाँ से कहीं कंटिन्यूशन चालू हुआ है, ये वाले जोन से एक, ये जोन के बाद से एक, जैसी एक ब्रेकडाउन आया है, यहाँ से कंटिन्यू डाउन के लिए आया है। तो हमें साइडवेज में हम बहुत स्कैल्पिंग कर सकते हैं, फास्ट स्कैल्पिंग। यहाँ भी हमें वन वन ईएमए में देखें, आप यहाँ पे नोटिस करें, ये 1 EMA क्रॉस में हमको इसने सिग्नल दिया डाउन का। यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं, दोनों का एक ही लेवल है यहाँ से। और एक स्ट्रॉन्ग शार्प रैली मिली है। एटलीस्ट यहाँ पे हमको कितने पॉइंट की रैली मिली है एक दिन में, 163, और ये मिली है 336 पॉइंट की रैली हमको मिली है 1 घंटे में। और जैसे ये मैं बनवा है, और वैसे ही देखें अब 1 आवर में आप नोटिस करें, यहाँ पे 50 EMA को ये रेजिस्ट कर रहा है, जाता है डाउन आता है, यहाँ पे रेजिस्ट करता है, फिर वापस, फिर यहाँ से, फिर कंटिन्यू यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। और यहाँ से हमें क्लियर कट, ऐसा नहीं बोल सकते कि डाउट है, क्लियर कट हमको यहाँ से एक सिग्नल दे रहा है डाउन के लिए। तो ये तो बड़ा डाउन तो शायद न्यूज इफेक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमको इस लेवल में मिल रहा है कि ये डाउन साइड के लिए ट्रेड है। अब हम अपना ट्रेड, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये आइडेंटिफाई की है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड के लिए है। अब हम सेकेंड चीज ये देखेंगे, जब भी हमको कोई भी कोई भी ट्रेड बनाना है ऑप्शन में, तो 15 मिनट का आप चार्ट खोल लेना। 15 मिनट के चार्ट में हम आ जाएंगे। अब जैसे हम बैक जाके देखते हैं, यही पकड़ते हैं, यहाँ से 15 मिनट में हमें कितने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें 926 का कंफर्मेशन देखना है, इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक 926 का आप नोटिस करें कि ये ईएमए बन गया है एक, और ये हमारा लास्ट लो है, ये लास्ट लो है, ये हमारा सपोर्ट है।
तो हमने हमेशा सपोर्ट मार्क कर लेना चाहिए, जैसे हमारा ये लास्ट है और यहाँ पे एक हाई बन गया है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ईएमए बना 15 मिनट की कैंडल में, हमको यहाँ पे ये कैंडल पे ईएमए बना। अब जब भी ये कैंडल ईएमए बनती है तो हमेशा एक एक ईएमए बनने के बाद, ये कैंडल होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, जिससे एक पुल बैक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है, जैसे ये कैंडल बनी यहाँ पे गई, यहाँ तक के हमारे पास आई, एक बार फिर बैक आई, तो हमने क्या करना है कि एक फिबोनाची टूल की हेल्प से इसको ऐसा मार्क कर लेना है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट टूल लगा देना है। तो अब जब भी हम, ये लेवल हमारा एक रिट्रेसमेंट हमने लगा दिया कि यहाँ तक के हमें ब्रेक ब्रेक अप होता है यहाँ से, तो हम ट्रेड यहाँ यहीं खत्म कर देंगे और हम एक नए ट्रेड में यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। तो एक 15 मिनट के चार्ट में हमें यहाँ पे जैसे ही पुल बैक आता है, एक रिट्रेसमेंट के बाद, हमेशा याद रखें जब भी कोई भी ट्रेड डाउन जाता है तुरंत हमें इसमें कूदना नहीं है, एक रिट्रेसमेंट आने देना, उसके बाद हमें यहाँ जाना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाउन आया, लाइन का कलर डार्क कर दे, जैसे ही ये डाउन आया यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखा, फिर वापस ये गिरी, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ये वापस गिरी, तो यहाँ पे ये एक सस्टेन साइडवेज चलने लग गया। तो ये जो एक चीज हमको देखने को मिली है, हाँ, तो हमने यहाँ मार्क कर लिया अपना 15 मिनट की कैंडल पे। अब यहाँ से हमने अपना टूल सेट करना है और हमेशा अपना रिस्क रिवार्ड रेशो पे हमने काम करना है। तो अभी हमने शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे हमने अपना एक फाइंड आउट कर देना है 2:1 का रेशो, और यहाँ पे बहुत छोटे से लेवल अपने लगा देने हैं। यहाँ पे इसके हाई पे भी लगा सकते हैं पर वो बहुत दूर होगा, यहाँ पे बेटर है इधर कहीं भी अपना जो लेवल है 2:1 है। तो एक्चुअली इसमें तो बहुत शानदार लेवल हमको मिले हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे ही ये रिट्रेसमेंट पे यहाँ कहीं हमको मिला, अपना ट्रिगर ऑर्डर लगा के रखे और ये हमारी एक पोजीशन बनती है। अगर हम इसी इसी को और भी लेवल फाइंड आउट करते हैं, तो अभी जैसे कि यहाँ हमने एक तो लगा के रखा था, यहाँ से बहुत शानदार एक गैप डाउन हुआ, तो अभी जैसे यहाँ पे हमेशा यहाँ जैसे ही एक लो क्लोज होता है, एक लो ब्रेक होता है, तो यहाँ भी हम एक टूल की हेल्प से, हमने ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर ही लिया है, अब हम एक अपने टूल की हेल्प से यहाँ अपनी एक पोजीशन बहुत अच्छी सेट कर सकते हैं। अपना रेशियो सेट कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। एक्चुअली ये 15 मिनट का है, हमने इसको कन्वर्ट करके, ये कौन सा दिन था, 27 फेब का देख रहे हैं हम चार्ट, इसको 5 मिनट में हम ले आते हैं। हमारा ये चल रहा है चार्ट यहाँ पे, तो ये एक गैप अप गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है और हम यहाँ पे थे। जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है 5 मिनट में, यहाँ पे हमने एक रिट्रेसमेंट मार्क किया था, यहाँ का हमारा लास्ट डे का रिट्रेसमेंट था, इसको तो अब काम का नहीं है। तो अभी जैसे ही ये वाला लेवल आता है, ब्रेक होता है एक लो, जब भी लो ब्रेक होता है यहाँ पे बैक में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा सपोर्ट एनालिसिस भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपना टूल लगाना है ये जोन पे और अपना अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवार्ड रेशो, या ऐसा 2:1 या जो भी हमको मिलते हैं वो सेट करना है। फिर अब ये एक पोजीशन बनती है। अब जैसे यहाँ पे साइडवेज हो गया है, यहाँ पे काफी मोमेंटम साइडवेज हो गया है, लेकिन यहाँ स्कैल्पिंग के लिए अच्छा लेवल बन सकता था, यहाँ पे स्कैल्पिंग की जा सकती थी, अच्छी खासी स्कैल्पिंग मिल जाती हमको। पर ये है कि आपकी इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए एकदम शॉर्ट स्कैल्पिंग की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे एक साइडवेज हो गया है, ये जोन में साइडवेज हो गया है, साइडवेज को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए जब बहुत छोटे छोटे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब भी कोई मोमेंटम आता है नीचे स्ट्रेंथ देखिए, एटलीस्ट 20-25 के ऊपर स्ट्रेंथ रहना चाहिए, तो ही ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हमें एक प्रीमियम पे चार्ट पे देता है। तो अब ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट 3 बजे की कैंडल थी, ये 3 बजे बहुत शार्प डाउन साइड रैली हमको यहाँ दिखी है। तो अब 9 EMA में कंटिन्यू 9 EMA में चल रहा है, वापस हम 15 मिनट के चार्ट में अपना एक आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड।
तो ये हो गया। यहाँ पे सब साइडवेज है। साइडवेज की ये पहचान है कि जब भी आपको साइडवेज होगा तो एक बहुत लाइनें आपको पास पास लाइनें दिखेगी। तो स्कैल्पिंग तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्कैल्पिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पे एक बाइंग की स्कैल्पिंग मेरी, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कुछ पॉइंट के लिए हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 170 का हमको यहाँ मिला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, हमारा ट्रेंड डाउन साइड है तो हमें डाउन के लिए ही वेट करना है। एक्चुअली मैं तो यही करती हूँ। जब भी हमारा डाउन का है, ये लास्ट लो यहाँ से हमको दिखा है, लास्ट लो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कुछ पॉइंट हमको मिल गए, जैसे कि 120, एटलीस्ट 80 पॉइंट हमको यहाँ मिल गए। तो इस टाइप से ये हम यहाँ पे ऑप्शन 15 मिनट के चार्ट में ये कर सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम अब इसमें प्रीमियम में देखते हैं कि हम प्रीमियम में किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा प्रीमियम का चार्ट है और इसमें मैंने वॉल्यूम भी ऐड करके रखा है। ये हमारा 15 मिनट का प्रीमियम का चार्ट है। अब ये जो लास्ट आज का डे, आज का ही हम नोट करते हैं। हमारा ओवरऑल ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया डाउन है, लेकिन जैसा कि काफी समय से डाउन चल रहा है तो एक रिवर्सल का हम वेट कर रहे हैं। तो ये रिवर्सल ही मिला यहाँ पे हमको, बहुत शानदार रिवर्सल मिला। तो अब हम यहाँ पे एक स्कैल्पिंग अपसाइड के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आप 1 आवर में चेक कर लें कि रिवर्सल अभी आने का है। यहाँ पे अभी वैसे तो रिवर्सल नहीं है, अभी ये जो 26 ईएमए है इसको रेजिस्ट कर रहा है, तो ये रिवर्सल पूरी तरह नहीं मानेंगे अभी इसको हम। तो हम चलते हैं 15 मिनट पे। अब यहाँ पे हम किस तरह से अपना ट्रेड चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ईएमए बनते हुए। अब यहाँ पे 950 और 926 का क्रॉसओवर बन गया है एक। ये एक 926 का क्रॉसओवर और कंफर्मेशन के लिए 950 का क्रॉसओवर, कि अपसाइड कंटिन्यू रहेगा या नहीं, यहीं से मार्केट रिवर्सल ले लेगा। तो यहाँ बहुत अच्छा एक हमको ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, 15 मिनट की कैंडल बहुत स्ट्रांग है। 15 मिनट की जैसे ही कैंडल यहाँ ब्रेक होता है तो हम अप्रोक्सीमेट 50 ईएमए के पास तक हम एक ट्रेड बना सकते हैं। चार्ट पे भी देखेंगे हम। जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक लॉन्ग पोजीशन के लिए, जैसे ये 50 ईएमए क्रॉस हुआ, हम यहाँ तक के एक अपना ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ये वाली कैंडल के नीचे में हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ कहीं। और 50 ईएमए टारगेट रख सकते हैं, या 2:1 रख दें आप यहाँ पे, या फिर अपना 50 ईएमए का रिजेक्शन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी वो बहुत बेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे सेम, ये कौन सी, मैंने 750 की चार्ट ली है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार्ट है 22,750 कॉल, 15 मिनट की चार्ट है ये आज का, आज की डेट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि बैक टू बैक वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये एक सिग्नल मिलता है बैक टू बैक, ये जोन में अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वाले जोन में। अब यहाँ पे ये कौन से टाइम पे ब्रेकआउट हुई, 11:15 पे। तो यहाँ पे 11:15 पे जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होता है, देखें यहाँ एग्जैक्ट पोजीशन जैसे यहाँ बनी है, सेम पोजीशन यहाँ बन गई है। यहाँ पे ईएमए क्रॉस बन गया, यहाँ थोड़ा ऊपर जाके ईएमए क्रॉस बना है। लेकिन यहाँ बैक टू बैक वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है, और हमें यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन बनानी है, यहाँ पे क्रॉस होता है। तो ये देखिए, ये ईएमए के पास जाके ये यहाँ तक के हमको एक अच्छा, यहाँ पे आप कहीं भी अपना 4:2 का आपको ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ये 15 मिनट का, यहाँ से अगर आप यहाँ से भी देखते हैं 11, ये तो कैंडल है 11 बजे की, और ये कैंडल जो बनी है 11:15 पे। अगर आपको फियर है, आप यहाँ भी लेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे रेशियो मिलते हैं। अगर मान लीजिए ये कैंडल का आप वेट करते हैं तो 7:1 का रेशियो हमको मिलता है। ये फिर इसके बाद ना सारा गेम आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते जाना है। अगर यहाँ 15-15 मिनट की बहुत बैक टू बैक बहुत अच्छी कैंडल मिल बन गई है, 4 कैंडल बहुत अच्छी बन गई है, तो आपने एक चार्ट हमेशा
15 मिनट का खोल के रखना है और उसमें हमने ट्रेड करते जाना है, देखते भी जाना है और ट्रेड भी करना है। तो एक दो चार्ट ओपन होने चाहिए। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो उनके आसपास दो तीन चार्ट बने रहते हैं, दो तीन पोजीशन स्क्रीन्स रहती हैं, इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल चीजें कर पाते हैं। तो ये आप देखें कि यहाँ पे एक 15 मिनट की चार्ट पे अगर हमने ये कैंडल छोड़ दी 11:30 की, यहाँ भी एंट्री लेते हैं तो एक बहुत अच्छा हमको यहाँ पे 11:15 के आसपास 12 में बहुत अच्छा एक ट्रेड हमारा बनता है। जबकि ये अगर हम इसको पूरा होल्ड करने की, अगर आपकी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, अगर ये आप पूरा होल्ड किया होगा तो आपको बहुत 4:1 के रिस्क रिवार्ड रेशो पे ये चार्ट बन मिला, आपको ट्रेड मिला। तो इसमें आपने कितना आप कर सकते थे अच्छा, अगर हमने यहाँ भी एंट्री ले ली होती, तो अगर हमने ये जोन पे भी हमने एक एंट्री ले ली होती तो 200 पॉइंट की रैली हमको मिली थी इस ट्रेड में। अब ये तो 15 मिनट में दिखा रही हूँ मैं, इसको 5 मिनट में हम शिफ्ट कर लें। 5 मिनट में इस तरह से दिखता है, आप ये भी देख लें, क्योंकि 5 मिनट में ना हम बहुत ज्यादा डरे, फियर हमारे दिमाग में हावी हो जाता है। अब 5 मिनट में आप देखें, ये एक रिवर्सल आ गया था यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी बात इसकी है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करता। स्टॉप लॉस आपका बच जाता है अगर आप प्रॉपर ईएमए यूज कर रहे हैं। तो ये जोन से एक बहुत अच्छी शानदार रैली आई और बैक टू बैक बहुत अच्छी 5-5 मिनट की कैंडल बन गई। अगर आप जितना बारीक चार्ट खोलोगे, मतलब टाइम फ्रेम कम करते जाओगे, आपको उतना ही ज्यादा फियर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड ऐसे होते हैं, आप फेक ब्रेकआउट, आप फियर आपको होता है। इसलिए बहुत 1 मिनट का चार्ट उतना देखना सही है स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन जब हमको बड़े लेवल्स चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि आप 5 मिनट का चार्ट देखें और 15 मिनट में बैंक निफ्टी के चार्ट, निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दिख बन गया, ये सेट हो गया। अब यहाँ पे हम और एक दो, जैसे आप मान लीजिए हमको फिर से स्कैल्पिंग करनी है, ये तो हमने कर लिया। अब ये 15 मिनट में ये जो ईएमए है, हमको कंफर्मेशन क्या दिया, जब ये एक ईएमए बना, यहाँ तक हमने एक सेट कर दिया कि हमें इसके ऊपर बंद करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए, यहाँ कहीं सेट कर देते हैं अपना प्रॉफिट कॉस्ट निकालने के बाद, जैसी ये बनता है आप यहाँ पे होल्ड करें, इस जोन पे आके आप एक और लेवल या तो ले सकते हैं या तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ तक के और 270 पॉइंट का ट्रेंड कंफर्म हुआ। इसके बाद से हमको और 200 पॉइंट की रैली 15-15 मिनट की मिली। लेकिन ये कब होगा, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब और चार्ट में हम पीछे जाते हैं, एक और देखते हैं, 15 मिनट में देखें। अब ये यहाँ पे आप देखते हैं, ये बहुत अच्छी, यहाँ पे जैसे ही ईएमए बना, ये कौन सी डेट को था, 2:30 पे था। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल वेट करना है, क्योंकि हमें मौके मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं जल्दबाजी। यहाँ दो ईएमए हमको मिले, एक ये मिला बैक टू बैक, एक ये मिला। अब यहाँ पे हमने ये ऐसे अपना लेवल सेट कर देना चाहिए कि ये लेवल हमारा, अगर मान लीजिए ये आपसे छूट गया, आप इस वक्त एंट्री नहीं ले पाए, तो आप जब भी ये बैक आता है, जब भी ये इस लेवल के पास में आता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर नहीं होंगे। बैक टू बैक, बैक टू बैक आपको यहाँ रैली मिली है, देखें, ये देखें, यहाँ से गया, ऐसे ऐसे गया, बैक टू बैक रैली मिली है, लेकिन इस जोन में नहीं आया है। जो ये बड़ी कैंडल बनी थी इस जोन पे अभी तक के नहीं आया। ये तो सडन गैप डाउन इसलिए हुआ है कि कोई न्यूज के चलते ये गैप डाउन हुआ है, न्यूज के कारण ये आया, नहीं तो अदरवाइज यहाँ बैक टू बैक आपको रैली मिली है। और जैसे 2 दिन की रैली कंटिन्यू चली है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने इस जोन में कोई ट्रेड लिया होता यहाँ पे, तो आपको कितने पॉइंट की रैली मिली होती, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखना था और 7:1 मिलती, और सीधा आपको रैली कितनी मिली, कितने पॉइंट की, 400 450 पॉइंट की रैली मिली। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का बहुत खतरा रहता है, हमें फियर होता है कहीं हमारा ट्रेल नहीं हो। इसके लिए बैक टू बैक आपकी प्रैक्टिस होना
और दूसरी चीज यहाँ स्ट्रेंथ नोटिस होना चाहिए कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो। 25 से 30 के लेवल पे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अगर साइडवेज है इसको, और दूसरी चीज हमेशा साइडवेज में अवॉइड करना है। स्कैल्पिंग कर सकते हैं 2 4 5 रुपए के लिए, लेकिन बड़े ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी वर्क करती है। और भी लेवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो 926 का एक ही ईएमए बना है और बहुत शानदार यहाँ से बैक टू बैक कितनी रैली आपको मिल सकती है। 300 350 पॉइंट की रैली मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनी है, जैसे इसको ब्रेक किए तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ पे साइडवेज वाला जोन बन गया है, तो ये साइडवेज में हमेशा अवॉइड करना चाहिए। साइडवेज नहीं, जब ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम आए तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाएगा। ये साइडवेज हो गया, यहाँ पे सब साइडवेज रैली है ये जोन में। यहाँ पे हमें नहीं, ऐसा नीचे से ऐसे तो ऊपर दिख रहा है, बट ये बैक टू बैक ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला चांसेस है। स्कैल्पिंग आप हमेशा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 15 मिनट में हमने देखा, इस तरह से हमें बड़े बड़े ट्रेड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखें कि अब जो रैली आएगी यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर हमारा कोई न्यूज नहीं आता है टेक्निकल के अकॉर्डिंग, अगर कोई पॉजिटिव होता है तो यहाँ से हम एक और प्लान कर सकते हैं ये जोन से। जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे अगर हाई है लो है, कल का प्रिडिक्शन तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम बस ये कर सकते हैं कि यहाँ से फिबोनाची टूल मार्क कर लेना चाहिए। यहाँ के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से हमेशा एक रिट्रेसमेंट के बाद आप प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के, अपने हाई तक के। ये कल का जो हाई है, यहाँ हमारा एक टारगेट सेट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। 60 50 पॉइंट हमको मिलेंगे 3:1 में। अभी ये 5 मिनट का अगर कैंडल देखेंगे तो हमें देखेगा हमारा स्टॉप लॉस हमें एग्जैक्ट कहाँ आएगा। 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं तो अगर कुछ भी यहाँ पे गैप अप होता है तो इसमें नई ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर हमें इस चीज पे ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो गाइज इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी सीखा समझा, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो बताना, कमेंट करना। तो आप इस वीडियो में कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक शुभेच्छा।